हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। पिताजी आपका धन्यवाद, महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परम पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, आप महान और जीवित हैं, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय दयालु परमेश्वर हैं। आपने एक और दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आज के दिन में आपके नाम को महिमा मिले और हमारे जीवन में प्यारे पिता, इस दुनिया में प्रभु जी आपकी इच्छा और योजना पूर्ण होने पाए। प्रभु, जितने भाई बहन बुजुर्ग और नौजवान बच्चे वचन सुनते हैं, उनसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। प्रभु, हर एक को ये एहसास हो, विश्वास हो कि आप अपने वचन से बात कर रहे हैं। प्रभु जी, जितने लोग सुनते हैं उनके जीवन में अगर कहीं कमजोरी है, कमियां हैं, प्रभु हर एक को ऐसा मन दीजिएगा कि वो सुधारने के योग्य हो सकें, अपने आप को समर्पित कर सकें। पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते आप संभालें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे और ये भजन है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। ये भजन गाएंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ के भाई त्याग भी देवे। यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी, छोड़ के भाई त्याग भी देवे। यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहें। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहें। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु का वचन सिखाए। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह जी के चेले बनने का अर्थ। उसके विषय में थोड़ा हम देखेंगे और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 वचन से कुछ बातें हम देखेंगे। आइए हम पढ़ें। यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे
और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। प्रभु के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, प्रभु जी यहाँ पर हम सब से कहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं उन सब के लिए वचन है, सुनने वालों के लिए वचन है। अगर आप यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रभु जी कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे वो। सबसे पहले यदि एक बात की तरफ इशारा करता है, यदि का अर्थ एक बात की तरफ है, आप चाहो तो, आपका मन है तो, अगर मन है तो कोई रुकावट नहीं हो सकती। रुकावट ना होने का अर्थ यह नहीं कि रुकावटें नहीं आएंगी, आएंगी, बेशक रुकावटें आएंगी, परंतु अगर मन है तो उन रुकावटों के ऊपर भी जय प्राप्त करके एक विश्वासी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेगा। तभी प्रभु जी ने बोला, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके, और लिखा यहां पर, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे। सबसे पहले क्या करना, अपने आपे से इनकार करे कि मैं कुछ हूं, मैं हूं, मेरा मान सम्मान, मेरी बड़ाई, मेरी खूबी। क्या खूबी थी उस समय जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया? मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए तो बहाया। क्या मेरे अंदर जो खूबियां थी उसके कारण बहाया, या मेरे जो अंदर गुनाह थे, कमियां थी, उनके कारण बहाया? मेरा विचार है, मेरा विश्वास है कि मेरी कमियों के कारण, मेरे अपराधों और गुनाहों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं प्रभु जी कहते हैं अपने आपे से इनकार करे। अपने आपे के विषय में जब हम मनन करते हैं, जब तक अपने आपे से इनकार नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु के पीछे चल नहीं सकते। चलने का अर्थ ऐसा नहीं है कि हम विश्वासी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है, परंतु हमारी प्रार्थनाओं में भी पता चलेगा कि संपर्क इनका, संबंध इनका परमेश्वर के साथ नहीं हुआ। जिस व्यक्ति का परमेश्वर के साथ संपर्क हो गया, उसका उसके आपे के ऊपर नियंत्रण होता है। जितना परमेश्वर के साथ गाढ़ा संबंध होगा उतना अपने आपे के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए मदद मिलेगी। ये बड़ी गहरी और विशेष बात है। जो लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं उनकी प्रार्थनाओं से भी बू आती है, बदबू। कहना नहीं चाहेंगे वो वैसी बात, पर निकल जाती है उनके अंदर से। क्यों? क्योंकि वो अपने आपे के वश में होकर के जीवन व्यतीत करते हैं। मेरी कितनी खूबी है, मैं कितना अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये वो, मेरे जैसा कोई नहीं। कैसी बातें कर दी। इसका मतलब परमात्मा के साथ संपर्क हुआ नहीं। जब परमेश्वर के साथ संपर्क हो जाता है तो व्यक्ति दीन, हलीम, अपने आप को शून्य समझते हुए चलता है, अपने आप को संसार के समान ढालता नहीं, परंतु प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु के पद चिन्हों पर चलता है, प्रभु के समान बनने की कोशिश करता है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर कष्ट भी आएंगे, मुसीबत भी आएंगे, समस्या भी आएंगी, बदनामी भी आएंगी, संघर्ष भी आएंगे, क्या क्या बातें हमारे जीवन के अंदर आएंगे नहीं। ये सब बातें परमेश्वर परखने के लिए होने देगा, ताकि हमारा विश्वास इन सारी चीजों में निकलते हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक खरा और उत्तम हो। हालेलुया। कई लोग इस बात को ना समझते हैं, ना ही अपने जीवन में लागू करते हैं। जब भी समस्याएं आती हैं, जब भी कष्ट आते हैं कि शैतान मेरे पीछे पड़ गया,
शैतान ने कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। क्यों? अभी संपर्क परमेश्वर के साथ जुड़ा नहीं ना ऐसे लोगों को। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का प्रभाव पता ही नहीं है। तो इस प्रकार की बातें जब जीवन के अंदर आती हैं तो आप आनंद की बात समझिएगा। आप ऐसा सोचिएगा कि जो प्रभु जी की आज्ञा है कि प्रतिदिन क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले, तो ये क्रूस उठा करके मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूँ। चाहे मेरे घर के लोगों की तरफ से विरोध है, चाहे बहुत सारा ऐसा भविष्य दिखता है जो अंधकार में है, शैतान दिखाने की कोशिश करेगा। ये भी एक होने देता है परमेश्वर कि व्यक्ति अपने आप को कैसे पाए, ऐसी जगह पाए जहां उसको महसूस हो कि मैं तो गया, मैं तो अब बिल्कुल किनारे पे हूं, गया। उस वक्त परमेश्वर अपने शक्ति और अपने प्रभाव को व्यक्ति विशेष जो कि परमेश्वर पर भरोसा करता है उस पर अपने आप को प्रकट करता है, उसकी सहायता करता है। तभी तो एक विश्वासी परमेश्वर को अपने अनुभव से जानता है, ज्ञान से नहीं, अनुभव से। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ स्पष्ट बात है, मैं उसको उलझाना नहीं चाहूंगा। ये दो बातें मनन कीजिएगा। फिर आगे लिखा वचन में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। अपने प्राण को बचाने की कोशिश करते रहते हैं अनेकों प्रकार से, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसके लिए प्रबंध, खुद ही लगे रहते हैं उस चीज़ों में। प्रियो, हमारा प्रबंध और हमारा जो रक्षा सुरक्षा काफ़ी नहीं है। अगर हम मसीह के कारण अपने प्राण को जोखिम में पड़ने से बचाएंगे तो खो देंगे। अगर मसीह के कारण हमारा प्राण भी जोखिम में पड़े तो पड़ने दो प्रियो, वो प्राण बचेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आगे वचन में लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। फिर आगे लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। प्रियो, ये बातें हमारे दोहरे जीवन को दिखाती हैं। हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमें किस प्रकार चलना है प्रभु में। हमारे सामने मसीह का जीवन है जो प्रभु ने इस दुनिया में मनुष्य बनकर के जिया, उसका जीवन हमारे सामने है प्रभु के वचन में। संघर्ष में, कष्ट में, मुसीबत में, समस्या में हम मसीह के जीवन को देखें, हमें तसल्ली मिलेगी, हिम्मत मिलेगी और प्रभु के पीछे चलने का साहस मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, जब हम चलते हैं तो हम ही नहीं चलते, प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से जब प्रभु इस्तेमाल करता है तो हजारों लाखों लोग एक विश्वासी के जीवन के द्वारा मसीह के पीछे चलते हैं। उसके विषय में यहाँ पर लिखा है, दोहरा जीवन बताया गया। एक तो व्यक्तिगत जीवन हमने मसीह के वचन के अनुसार जीना है, जिसमें कष्ट भी है, मुसीबत और बदनामी भी है। अपना अहंकार, अपना मान सम्मान कुछ नहीं है उसमें, अपना आपका का कोई जगह नहीं है उसमें। एक तो ये जीवन हो गया। उसी जीवन को जीते हुए दूसरी बात प्रभु जी यहाँ पर कहते हैं कि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लज्जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लज्जाएगा। जब प्रियो यहाँ पर तीन महिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह आएंगे स्वर्ग से, अपने पिता की और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ जब आएगा प्रभु यीशु मसीह, ऐसे लोगों से लज्जाएगा जिन लोगों को शर्म आती है सुसमाचार सुनाते वक्त। जो लोग क्या कहते हैं, पास्टर जी कहाँ हूं, आके सुसमाचार सुना देना। अरे भाई, क्या आपको नहीं पता सुसमाचार? आपको ये वचन नहीं पता है? एक दिन आएगा जिस दिन मसीह क्या करेंगे, कहेंगे मैं इनसे जानता ही नहीं, कौन है ये लोग, जिन लोगों ने मेरा नाम लेते हुए भी शर्म आई, इन लोगों को सुसमाचार सुनाते हुए भी शर्म आई, मैं जानता नहीं कौन है ये लोग। अब इस बात को समझ गए होंगे आप। दोहरा जीवन कैसे है? दोहरा जीवन मतलब व्यक्तिगत जीवन हम प्रभु में सिद्धता के साथ व्यतीत करते हुए हम प्रभु के सुसमाचार, शुभ संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं। परफेक्ट होकर के नहीं, सुसमाचार पहुंचाते ही हमारा जीवन परिपक्वता की तरफ और सही राह पर चलता है।
पवित्र आत्मा जिसमें हमारी अगुवाई करता है। प्रियो, इन वचनों को बड़ा ध्यान से समझिएगा। फिर आगे देखिएगा प्रभु जी क्या कहते हैं 27 वचन में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ये बातें जब हम पढ़ते हैं प्रियो आत्मा के साथ, प्रभु के आत्मा के साथ, तब हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु जी लोगों के आत्माओं के बचाने के लिए कितने गंभीर हैं। क्या हम गंभीर हैं? हम अपने ही चक्कर में लगे पड़े, अपने ही कर्मकांड में लगे पड़े हैं। यहाँ पर कितनी जगह प्रभु जी के मन को हम पहचान सकते हैं कि प्रभु जी चाहते हैं कि एक भी जब तक परमेश्वर के राज को न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद न चखे। इसका अर्थ यह है कि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का राज आएगा, तब ये दुनिया से जाएंगे, मृत्यु का स्वाद चखेंगे। उसका मतलब वो है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको ऐसी समझ दे कि आप अपना क्रूस उठा करके और अपने आपे से इनकार करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें, और चलते वक्त आपके हाथ में क्या हो? सुसमाचार हो। वो सुसमाचार जो नाश होने वालों के लिए जीवन दे, जो नरक में जाने वालों को स्वर्ग के रास्ते पर खड़ा कर दे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, परमेश्वर ने वो ज्योति आपको दी है जो लोगों को अंधकार से निकाल के अपनी अद्भुत स्वर्गीय ज्योति में ले करके उन्हें जीवन दे सके। आप उसका इस्तेमाल करिएगा, तब प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज में शामिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए आदि से तैयार किया गया। हालेलुया। अन्यथा एक ऐसा समय आएगा कि प्रभु जी पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इस बात को, आज के वचन को मनन कीजिए। प्रभु आप सबको तसल्ली दे, हिम्मत दे, सामर्थ दे और ऐसी समझ दे कि इस वचन को अपने जीवन और व्यवहार में उतारने योग्य हम सब हो सकें। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, विशेष करके इन वचनों के लिए। प्रभु आपने बताया आपके पीछे चलने वाले जो आपके लोग हैं, जो आपके चेले हैं, उनके जीवन का अर्थ क्या है, चेलेपन का अर्थ क्या है। प्रभु ये बातें हम सबको, जो सुनने वाले लोग हैं, उन सबको समझ आएँ और प्रभु जी अपने जीवन और व्यवहार में उतारने पाएँ। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।